Hello everyone, my name is DS sir. You are watching my YouTube channel. Today I am going to tell you about imperative sentence. Please look at the whiteboard. Please pay attention to me. कृपया इन वाक्यों को आप अच्छे ढंग से देखिए और इनको समझ लीजिए, क्योंकि इनका प्रयोग ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा होता है। इम्परेटिव वाक्य ऐसे वाक्य हैं जो डेली लाइफ में हमेशा बोले जाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक। दुनिया का सबसे इजी सेंटेंस जो है इम्परेटिव सेंटेंस है। बिना इसके कोई काम नहीं चलता है। जैसे हमने बोला यहाँ आओ तो हो गया कम हियर, वहाँ जाओ गो देयर, यह काम करो डू दिस वर्क, वह काम करो डू दैट वर्क। तो इस तरीके से जितने भी वाक्य हैं, मेरी तरफ देखो लुक एट मी, मेरी बात सुनो लिसन टू मी, कोई भी इंग्लिश में बोलना है तो आप जो है बिल्कुल सरल भाषा में यही इम्परेटिव सेंटेंस का यूज करेंगे। इसके लिए आप नियम देखिए और नियम देखने के बाद मैं गारंटी लेता हूँ आपको 100% आ जाएगा। और बहुत ही इजी वाक्य है, इसमें सब्जेक्ट यू हमेशा छुपा रहता है, वाक्य बिल्कुल इजी चलता है। जैसे देखिए नियम हमारा, इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञाबोधक वाक्य। आज्ञाबोधक वाक्य को 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक आज्ञा देने वाले वाक्य, एक सलाह वाले वाक्य, एक नम्र निवेदन या रिक्वेस्ट वाले वाक्य। अब आज्ञा देने वाले वाक्य जो होते हैं, कुछ वाक्य आज्ञा देने वाले वाक्य हैं, कुछ सलाह देने वाले हैं, कुछ जो है आग्रह वाले हैं। और इनकी पहचान क्या होगी? वाक्य के अंत में आ या ओ की मात्रा होती है, चाहे बड़े आ की मात्रा हो चाहे ओ की मात्रा हो। और जो है सबसे पहले हम वर्ब की पहली अवस्था लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर रिमेनिंग पार्ट लिखेंगे, शेष भाग लिखते हैं। अगर मत वाला वाक्य है, वाक्य में मत का प्रयोग हुआ है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले डोंट लिखना है या डू नॉट लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर रिमेनिंग पार्ट जो बचा हुआ भाग है उसको लिखना है। अगर वाक्य में कृपया शब्द आता है तो आपको क्या लिखना है? प्लीज लिखना है। सबसे पहले प्लीज लिखना है, फिर वर्ब की पहली अवस्था लगाना, फिर ऑब्जेक्ट लगाना, फिर शेष भाग लिख देना। अगर वाक्य से सलाह का बोध होता है, एडवाइस का, और हमेशा शब्द आता है या फिर कभी नहीं शब्द आता है, तो आपको जो है हमेशा के लिए ऑलवेज लगाना है और कभी नहीं के लिए नेवर लगाना है। अगर कभी स्टॉप शब्द आता है, स्टॉप एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ हमेशा वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होगा। स्टॉप के साथ वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करना है, स्टार्ट के साथ आईएनजी का प्रयोग करना है, कीप के साथ वर्ब में आईएनजी लगेगी। और लेट अगर आता है तो लेट जो है मेन वर्ब का काम करता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। लेट के बाद जो भी आएगी प्रोनाउन वो ऑब्जेक्टिव केस में होगी, उसके बाद वर्ब की पहली अवस्था लिख देते हैं। और इन वाक्यों में कर्ता यू हमेशा छिपा होता है। जैसे कोई भी सब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, वो हमेशा अंडरस्टूड होता है, मतलब छिपा होता है, लिखा नहीं जाता है। इंपरेटिव सेंटेंस में कर्ता यू कभी नहीं लिखा जाता है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत जोर देने पे यू लिख के कामा लगाया जा सकता है, मगर ज्यादा ऐसा केस नहीं आता है। तो इस तरीके से ये नियम आप बिल्कुल बढ़िया से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बता रहे हैं। जैसे देखिए हमने बोला दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अब पहले पहचानिए आप, अंत में किस चीज की मात्रा लगी है? ओ की मात्रा लगी हुई है। जब ओ की मात्रा लगी है, पहचान में मेरे चाहे आ की मात्रा हो चाहे ओ की मात्रा हो। और वाक्य से कैसा आपको पता चल रहा है? वाक्य से आपको पता चल रहा है कि किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो की इंग्लिश क्या हुई? सबसे पहले आप खोलने की इंग्लिश लिखेंगे ओपन की, फिर उसके बाद दरवाजे की लिखेंगे, ऐसे क्रॉस कर लीजिए। तो ओपन की स्पेलिंग OPEN, फिर उसके बाद दरवाजे की लिख देंगे ओपन द डोर। बिल्कुल इजी है, ओपन द डोर। हमने कहा यहां आओ, यहां आओ, तो मेरा नियम क्या होता है? सबसे पहले वर्ब लिखनी है, वर्ब मेरी है आओ, तो आओ की इंग्लिश बन गई कम। फिर यहाँ की इंग्लिश बन गई हियर, कम हियर, यहाँ आओ। हमने कहा पत्र पढ़ो, अब आपको सबसे पहले पढ़ने की इंग्लिश लिखनी होगी, रीड
द लेटर। हमने कहा नौकर को बुलाओ, हमने कहा नौकर को बुलाओ, नौकर को बुलाओ। अब आप इसको पहले सबसे पहले लिखेंगे बुलाने की इंग्लिश, कॉल, CALL, कॉल द सर्वेंट, कॉल द सर्वेंट। इस तरीके से सिंपल वाक्य, जैसे दरवाजा खोलो, ओपन द डोर, यहाँ आओ, कम हियर, वहां जाओ, गो देयर, पत्र लिखो, पत्र पढ़ो, रीड ए लेटर, पत्र लिखो, राइट ए लेटर, नौकर को बुलाओ, कॉल द सर्वेंट। अब इसी तरीके के वाक्य हुए। जैसे निगेटिव होता है तो क्या करते हैं हम, ये हमारा हो गया पॉजिटिव, ज्यादातर चल रहा है। निगेटिव में हम क्या करते हैं, जैसे हमने कहा वहां मत जाओ, मत वाले वाक्य में डोंट सबसे पहले लगाते हैं। हमने लिखा वहां मत जाओ, हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं या सलाह दे रहे हैं, भैया वहां मत जाओ, वहां जो है मत जाओ, तो सबसे पहले हम किसकी इंग्लिश लिखेंगे, मत की। तो मत की इंग्लिश क्या होती है, डोंट या डू नॉट, जो भी तुम्हें अच्छा लगे। डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। हमने कहा यह काम मत करो, यह काम मत करो, यह काम मत करो। तो पहले सबसे पहले मत की इंग्लिश लिखेंगे, डू नॉट या डोंट, जो भी तुम्हारी इच्छा है, डोंट या डू नॉट डू दिस वर्क। हमने कहा उसे मत पीटो, उसे मत पीटो। तो सबसे पहले लिखेंगे इस पीटो की इंग्लिश, तो यहाँ पे मत की इंग्लिश सबसे पहले हुई, तो यहाँ पे हो गया डोंट बीट हिम, डोंट बीट हिम। जैसे हमने कहा अपना काम उसे मत बुलाओ, सिंपल वाक्य है, उसे मत बुलाओ। अब मत की इंग्लिश सबसे पहले लिखी जाएगी, तो मत की इंग्लिश क्या हुई, डू नॉट हुई, चाहे डोंट हुई, डोंट कॉल हिम। इस तरीके से आप मत की इंग्लिश समझ गए। दूसरा स्ट्रक्चर हमारा क्लियर हुआ। अब हमने प्लीज लगा दिया, प्लीज लगा के कोई बात करेंगे तो बहुत नम्र निवेदन करते हैं, कृपया यहाँ आइए, जो हमसे बड़े हैं। हमने लगाया, आग्रह करेंगे तो ए लगाएंगे, थोड़ा शब्द के अंत में ए लगा देते हैं। कृपया यहाँ आओ, कृपया यहाँ आओ या कृपया यहाँ आइए, ए शब्द लगाएंगे तब भी यही नियम लगेगा। तो यहाँ हो गया प्लीज कम हियर, कृपया झूठ मत बोलो, कृपया झूठ मत बोलो। अब आपको पहले कृपया की इंग्लिश लिखनी है, तो प्लीज लगाया, फिर मत की इंग्लिश लगा दिया, डोंट टेल ए लाई। हमने कहा वहां मत जाओ, तो मत वाला तो आपको आया था, कृपया मेरी बात सुनो, कृपया मेरी बात सुनो। ये कृपया लगाने से आग्रह या रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है, कृपया मेरी बात सुनो। यहां पे लगाया प्लीज लिसन टू मी। इस तरह से आप प्लीज वाले वाक्य जिनसे ये प्रकट होता है, रिक्वेस्ट प्रकट होती है, आप उसको भी पढ़ लेते हैं। प्लीज वाले वाक्य को आप देख लीजिए। इसके बाद ऑलवेज और नेवर आता है, ऑलवेज नेवर वाले देख लीजिए। जैसे हमने कहा सदैव सच बोलो, सदैव सत्य बोलो, ये मैंने किसी को सलाह दे रहे हैं, सदैव सत्य बोलो, सलाह दी है मैंने। अब इसकी इंग्लिश क्या होगी, ऑलवेज
सत्य बोलने की इंग्लिश स्पीक द ट्रूथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, सदैव सत्य बोलो। अब फिर हमने लिया सदैव बाएं चलो, ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट। नेवर वाला प्रयोग करते हैं कभी नहीं के लिए, यह काम कभी मत करो। अब कभी मत के लिए आप क्या लगाना है, कभी नहीं के लिए या कभी मत, यह काम कभी नहीं करो, यह काम कभी मत करो। तो आपको कभी नहीं के लिए क्या लगाना है, सिर्फ एक ही शब्द है नेवर। नेवर के साथ नॉट का प्रयोग कभी नहीं होता है, नेवर के साथ नॉट का कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। तो नेवर का मतलब कभी मत, नेवर डू दिस वर्क। इस तरह से आप जो है ऑलवेज वाले और नेवर वाले वाक्य आसानी से समझ सकते हैं। अब चौथा नंबर आ रहा है स्टॉप वाला। स्टॉप वाला देखिए, ये 3 वर्ब जो अभी अभी लिखाई गई हैं रूल में आपके, स्टॉप के बाद हमेशा आईएनजी लगेगा, स्टार्ट के बाद हमेशा आईएनजी लगेगा, कीप के बाद हमेशा आईएनजी लगेगा, और लेट के बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर वर्ब की मेन वर्ब लिखा जाएगा। जैसे देखिए आप, स्टॉप माने हमने लिखा पढ़ना बंद करो, पढ़ना बंद करो। स्टॉप का मतलब होता है बंद करना। तो अब यहाँ पे पढ़ना बंद करो लिखा है, तो हमारी इंग्लिश क्या हुई, स्टॉप रीडिंग। हंसना बंद करो, हंसना बंद करो, स्टॉप लाफिंग। दौड़ना बंद करो, क्या बना, स्टॉप रनिंग। मेरे घर आना बंद करो, स्टॉप कमिंग टू माई हाउस, स्टॉप कमिंग टू माई हाउस। इस तरीके से स्टॉप शब्द कभी भी आपको नजर आ रहा है तो स्टॉप के साथ वर्ब में आईएनजी लगना है। और अब स्टार्ट भी शब्द देख लीजिए, स्टार्ट देखिए, पढ़ना आरंभ करो। आरंभ करो की इंग्लिश होती है स्टार्ट, तो यहां पे लिखेंगे स्टार्ट रीडिंग। अंग्रेजी बोलना शुरू करो, अंग्रेजी बोलना शुरू करो। तो क्या होगी शुरू करने की इंग्लिश, स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। हमने कहा पत्र लिखना आरंभ करो, स्टार्ट राइटिंग अ लेटर। ठीक, इस तरह से स्टार्ट वाला भी आपको आसानी से आ जाएगा। अब बचता है कीप वाला। कीप में क्या करते हैं, कीप में भी आईएनजी लगना है। जैसे हमने कहा मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, गाते रहो,
अब इस तरीके से वाक्य रहो शब्द आ रहा है, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, गाते रहो, खेलते रहो, लड़ते रहो। तो इस तरीके से मुस्कुराते रहो, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहो, कीप रीडिंग, गाते रहो, कीप सिंगिंग। इस तरह से कीप वाला भी हो गया है। अब आप लेट वाला वाक्य देखिए। जैसे लेट वाला वाक्य होता है तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की पहली अवस्था। जैसे हमने कह दिया मुझे पढ़ने दो, क्या बना? सबसे पहले लेट करेंगे, फिर मी करेंगे, लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो। उसे जाने दो, लेट हिम गो। राधा को नाचने दो, लेट किसको नाचने दो? राधा को। लेट के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट राधा आया, राधा, लेट राधा डांस। उसे खाना बनाने दो, लेट हिम कुक फूड। इस तरीके से लेट का प्रयोग हो जाता है। अब आपने पढ़ लिया, सबसे पहले V1 ऑब्जेक्ट रिमेनिंग पार्ट लगाया। जैसे वहां जाओ, गो देयर, यहाँ आओ, कम हियर, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। सड़क पर मत दौड़ो, मत वाला देख लीजिए, सड़क पर मत दौड़ो, डोंट रन ऑन द रोड, यह काम मत करो, डोंट डू दिस वर्क। इस तरीके से मत वाला आपको आ गया। कृपया वाला आ गया, जैसे हमने कहा कृपया यहाँ आओ, प्लीज कम हियर, कृपया वहां जाओ, प्लीज गो देयर, कृपया खाना खाओ, प्लीज हैव फूड। तो इस तरीके से ऑलवेज और नेवर वाला आपको आ गया। ऑलवेज लगा के बोलिए, नेवर लगा के बोलिए। फिर स्टॉप वाला आ गया, किसी भी स्टॉप लगेगा तो ING लगेगा, स्टार्ट लगेगा तो ING लगेगा, कीप लगेगा तो ING लगेगा। स्टॉप राइटिंग, स्टॉप लाफिंग, स्टार्ट राइटिंग, स्टार्ट लाफिंग। तो स्टार्ट और कीप वाला, कीप स्माइलिंग, कीप डांसिंग, कीप रनिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। जो भी आपको वाक्य बोलना है इस पे आराम से बोलिए। और लेट वाले वाक्य के बाद ऑब्जेक्ट आता है, जैसे लेट मी प्ले, लेट मी डांस, लेट मी गो, लेट मी रीड। इस तरह से आप हमेशा बोलिए। इंपरेटिव सेंटेंस बिल्कुल ईजी है, आप इसको प्रैक्टिस में लीजिए। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और अच्छे ढंग से पढ़िए। वीडियो को हमारे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और हमारी ये कामना है कि आप लोग खूब अच्छे ढंग से पढ़िए, वीडियो को स्किप मत करिए, अच्छे ढंग से काम करिए ताकि जीवन में बढ़ते रहिए।